जय श्री कृष्ण। प्रिय मित्रों, मैं अमित कुमार नथवानी अपनी ज्योतिष लहर चैनल पे मेरी अपनी ही पुस्तक गीता मेरे नजरिए से वीडियो के जरिए आप सबके सामने रख रहा हूं और उस पर 19 वीडियो दे चुका हूं और आज 20वां वीडियो देने जा रहा हूं। अगर आपको मेरा प्रयत्न अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन दबाइए ताकि मेरा नया वीडियो आप तक त्वरित पहुंचे। कल हमने ज्ञान यज्ञ की बात की थी और लास्ट में कहा था कि कृष्ण अब अपने द्वारा कही गई जो बात है उसे किसी से भी पूछने की अनुमति अर्जुन को देने वाले हैं। तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः यत् ज्ञात्वा न पुनः मोहम एवं यास्यसि पांडव येन भूतानि अशेषाणि द्रक्ष्यसि आत्मनि अथो मयि। तू ज्ञानी के पास जाकर दंडवत करके यानी तेरी जात को समर्पित करके उसकी सेवा कर और बाद में निष्कपट भाव से सरलता को धारण करके प्रश्न को पूछ तो वो भी तुझे वही बात बताएगा जो मैंने बताई है और फिर तू इस विश्व को तुझ में समाया हुआ देख पाएगा और फिर तू अपने चित्त में सदाए आनंद का बादल छाया हुआ अनुभव करेगा। यानी सच्चिदानंद घन सब प्लस चित प्लस आनंद प्लस बादल की अनुभूति करेगा। और वो क्या है? वो मैं ही हूं। कृष्ण ऐसा दावा नहीं करते कि जगत में वो सिर्फ एक ज्ञानी है। अर्जुन भी समझ गया होगा कि और ज्ञानी क्या बात करेगा, वो तो झूठा ही बकने वाला है, क्योंकि अभी उसके सामने खड़े व्यक्ति विशेष ऐसे कृष्ण कह चुके हैं कि यह ज्ञान तो मैंने सूर्य को भी दिया हुआ था, यह ज्ञान मैंने सूर्य को भी दिया हुआ था और उसी वजह से वो प्रकाश देते वक्त प्रकाश की कीमत नहीं मांगता, अपना कर्मफल नहीं मांगता। और इसीलिए कृष्ण अपनी बात को आगे बढ़ाकर कहते हैं कि ज्ञानी भी तुझे वही बात समझाएंगे। उससे क्या होगा? तू विश्व को अपने आप में समाया हुआ देख पाएगा और जब विश्व तेरे अंदर आ जाएगा तो फिर तेरे चित्त में हर पल आनंद आएगा और वो आनंद जो है सच्चिदानंद घन यानी हर पल चित्त में बरसता हुआ आनंद का बादल, वो और कुछ नहीं, वही मैं हूं। और मैं क्या हूं? मैं वर्तमान हूं। यानी ज्ञानी तुझे जो भी ज्ञान देंगे उस ज्ञान से तू विश्व को तुझ में देखेगा और तेरे को मुझ में देखेगा। यानी कर्म से ज्ञान प्राप्त करने के बाद कर्म का समर्पण तुझे भी कृष्ण बना देंगे। और कृष्ण क्या? कृष्ण यानी चित्त में सदा बरसने वाला आनंद का बादल यानी सच्चिदानंद घन। क्या कहते हैं कृष्ण? अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव रुजिनं संतरिष्यसि यथा एधांसि समिद्धः अग्निः भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदसं पवित्रमिह विद्यते तस्य योग संसिद्धम कालेनात्मति विन्दन्ति। अगर तू समस्त पापियों से भी ज्यादा पाप करने वाला होगा, अगर तू समस्त पापियों से भी ज्यादा पाप करने वाला होगा तो भी ज्ञान रूपी नौका से निसंदेह पाप सागर में तैर जाएगा। क्यों? क्योंकि है अर्जुन, जिस तरह से अग्नि ईंधन को भस्मीभूत करता है वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि समग्र कर्मों को भस्मीभूत करता है। इस संसार में ज्ञान से विशेष कुछ नहीं है। ज्ञान क्या बख्शता है? पवित्रता। और उस ज्ञान का ज्ञान यज्ञ के जरिए ईश्वर को सतत समर्पण करने से
कुछ समय के बाद वो समर्पित होता हुआ ज्ञान स्वयं के आत्मा में ही अनुभूति होता है और हम अपने आप समझ जाते हैं कि परमात्मा कहीं नहीं है, स्वयं में स्थित है और सब कुछ वही कर रहा है। कृष्ण कह रहे हैं कि अगर तू समस्त पापियों से भी ज्यादा पाप करने वाला होगा तो भी इस पाप सागर को इस ज्ञान रूपी नौका से तैर जाएगा। क्यों? क्योंकि यह ज्ञान तेरे में से कर्ता भाव को विदा करेगा। पाप और पुण्य दोनों कर्म के साथ संबंधित नहीं है, कर्ता भाव से संबंधित है। मान लो कोई एक सैनिक किसी देशद्रोही की हत्या करे और एक असामाजिक व्यक्ति कोई सरल व्यक्ति की हत्या करे, तो भी दोनों हत्या होने के बावजूद वो सैनिक ने किया हुआ कृत्य कर्तव्य होगा और उस असामाजिक व्यक्ति ने किया हुआ कृत्य पाप होगा। कृष्ण कह रहे हैं ज्ञान रूपी अग्नि हर कर्म को भस्मीभूत करता है। क्यों? क्योंकि ज्ञान कर्ता भाव को विदाई करता है और एक बार कर्ता भाव की विदा हो जाए तो फिर तो कर्म ही ज्ञान बन जाता है, यानी कर्म ही जल जाता है। कर्ता भाव से मुक्त कर्म नहीं है, फिर वो ज्ञान बन जाता है। ज्ञान को कर्मफल समझकर ईश्वर को समर्पण करने की क्रिया, इसी का मतलब ज्ञान यज्ञ। और कृष्ण कह रहे हैं कि संसार में ज्ञान से विशेष कुछ नहीं है। ज्ञान क्या बख्शता है? पवित्रता। उस ज्ञान का ज्ञान यज्ञ के जरिए ईश्वर को सतत समर्पण कर, और अगर तूने ऐसा किया तो वह समर्पित किया गया ज्ञान तुझे तेरे आत्मा में ही फिर से प्राप्त होगा और तब तू समझ जाएगा कि परमात्मा तेरे अंदर है। कृष्ण ने ज्ञान की पहचान दी, ज्ञान का महिमा दिया, मगर ज्ञान प्राप्त होने के लिए पात्रता होनी आवश्यक है। यह पात्रता को कैसे प्राप्त करें? श्रद्धा वालंभते ज्ञानम तत्परः संयंतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। श्रद्धा एक, ज्ञान प्राप्ति की तीव्र इच्छा दो, और इंद्रियों पर विजय, ये तीन लक्षण अगर स्थापित हो गए तो ज्ञान अपने आप प्राप्त होता है। और ज्ञान की प्राप्ति के बाद ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति, ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद तुरंत ही परम शांति का अनुभव होता है। याद रखिएगा, यहां पे श्रद्धा यानी ईश्वर पर ऐसी श्रद्धा जैसी अपने पिता की उंगली पकड़कर चले जा रहे किसी छोटे से बालक में हो, ऐसी श्रद्धा। इंद्रियों पर विजय कैसे प्राप्त करें? इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के लिए इंद्रियों के विषयों का रूपांतरण करना पड़ता है और उसके लिए स्वयं को यह याद दिलाना पड़ता है कि हम इंद्रियों के मालिक हैं, हम गुलाम नहीं हैं। और अगर हम अपने आप को बारी बारी याद दिलाए कि हम इंद्रियों के मालिक हैं, तो उस क्रिया को ही ध्यान कहते हैं। क्रोध हो अगर किसी में और ध्यान आ जाए, हमें क्रोध आता है, बहुत क्रोध आता है, लेकिन हम अपने आप को यह ध्यान दें कि हमें क्रोध आ रहा है, तो क्रोध प्लस ध्यान इज इक्वल टू क्षमा। अगर क्रोध पे हम ध्यान दें तो क्रोध क्षमा में परिवर्तित हो जाता है। अगर हम में लोभ हो और हम उस लोभ पे ध्यान दें, हम अपने आप को बताएं कि हम लोभी हैं, तो लोभ प्लस ध्यान यानी दान, लोभ में अगर ध्यान बैठ जाए तो लोभ दान में परिवर्तित हो जाएगा। और अब दो बातों की कंपैरिजन करने वाले हैं कृष्ण। पहली, जिसने कर्ता भाव रखा है यानी अहंकार को नहीं छोड़ा है, और दूसरा, जिसने कर्ता भाव को नहीं रखा है यानी अहंकार को छोड़ दिया है। जिसने कर्ता भाव को रखा है यानी अहंकार को नहीं छोड़ा है, वह मनुष्य यह समझता है कि सब कुछ वही कर रहा है, और वो खुद समझता है
इसलिए कर्म बंधन से बंधता है, और जो कर्म बंधन से बंधता है उसे कहीं पे शांति नहीं है। अग्नः च अश्रद्धान च संशय आत्मा विनश्यति, न अयम लोकः अस्ति न परः न सुखम संशयात्मनः। और जिस मनुष्य ने कर्ता भाव यानी अहंकार को छोड़ दिया है, वह मनुष्य तो समझ रहा है कि करने वाला ईश्वर है, स्वयं तो सिर्फ निमित्त है, और इस तरह से वो अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देता है। और जो ईश्वर को कर्म को समर्पित कर देता है वह कर्म बंधन से बंधता नहीं है, और जिसे कर्म बंधन नहीं बांधते उसे सर्वत्र शांति का अनुभव होता है। कृष्ण क्या कहते हैं? योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान सच्चित संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नति धनंजया। और अब कृष्ण करने वाले हैं अर्जुन को युद्ध रूपी कर्म करने की हाकल। तस्माद ज्ञान संभुतम रत्थम ज्ञानासिनात्मनः छित्वैनम संशयम योगम आतिष्ठोतिष्ठ भारत। हे भरतवंशी, तू हृदय में रहे हुए इस अज्ञान जनित संशय को विवेक ज्ञान रूपी तलवार से छेद कर समत्व रूप कर्म योग में स्थिर हो जा और फिर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। कृष्ण कह रहे अर्जुन को, तू भरतवंशी है यानी तू क्षत्रिय है, तेरे हृदय में अज्ञान जनित यानी अज्ञान से पैदा हुआ संशय है, तू विवेक ज्ञान रूपी तलवार को उठा, यानी क्या सत्य है और क्या गलत है यह नक्की करने की जिम्मेदारी भी तेरी है, उसे तू उठा। विवेक ज्ञान रूपी तलवार से अज्ञान जनित संशय को नाश करके समत्व रूप कर्म योग में स्थिर हो जा, यानी तू सिर्फ निमित्त है ऐसा समझ, तू कुछ नहीं कर रहा है, तू सिर्फ निमित्त है, और फिर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। कर्ता भाव को त्याग कर कर्म करना यानी ज्ञान योग, जो ब्राह्मण की भाषा है। कर्म फल की कामना न रख के कर्म करना यानी कर्मयोग, जो क्षत्रिय की भाषा है। कर्म करने के बाद कर्म फल की अपेक्षा का त्याग करना वह शूद्र की भाषा है, और कर्म करने के बाद कर्ता भाव का ही त्याग कर देना वो वैश्य की भाषा है। गीता के प्रथम अध्याय में हमने देखा था कि अर्जुन क्षत्रिय होने के बावजूद ब्राह्मण की भाषा बोलने लगा था। कृष्ण समझ गए कि अर्जुन ने अपने अहंकार को ब्राह्मणत्व का स्वरूप दिया हुआ है, और उस अहंकार को ब्राह्मणत्व का स्वरूप देकर अपने कंधे पे बिठाया हुआ है, और इसीलिए कृष्ण ने उस अहंकार के साथ डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन शुरू किया। यानी कृष्ण ने अर्जुन को ब्राह्मण की भाषा में समझाना शुरू किया, ज्ञान योग दिया। सांख्य योग के दो अलग अलग भाग रहे। पहले भाग में ज्ञान योग था, न टिक सका अर्जुन कृष्ण के वार्तालाप के सामने। ज्ञान योग के सामने अर्जुन का ब्राह्मण रूपी अहंकार चूर चूर हो गया, मगर अहंकार भी आईना जैसा है, एक टूटता है तो कई पैदा होते हैं, और उसी में फंस गया अर्जुन। और इसी फंसने की वजह से अर्जुन क्षत्रिय की भाषा में समझाए गए कर्मयोग को भी न समझ पाया। इसीलिए अर्जुन के ब्राह्मण रूपी अहंकार को मूल रूप से नाबूद करने के दृढ़ इरादा के साथ कृष्ण ने ज्ञान कर्म संन्यास योग कहा। अब मान लो दो पॉसिबिलिटी है। अगर अर्जुन ज्ञान कर्म संन्यास योग को समझ जाए तो कृष्ण स्वीकार कर ले कि अर्जुन ब्राह्मणत्व की सफर पर निकल सके, ऐसी शक्यता थी, मेरे समझाने के स्तर में गलती थी। तो क्या होगा? तो कृष्ण अर्जुन को ज्ञान कर्म योग से फिर से एक बार ज्ञान योग की सफर पे ले जाएंगे, और अर्जुन ज्ञान योग समझ जाएगा, और कृष्ण अर्जुन के रथ को लेकर शिविर की ओर चल पड़ेंगे। और एक दूसरी पॉसिबिलिटी, अगर अर्जुन ज्ञान कर्म संन्यास योग न समझे तो यह साबित हो जाएगा कि अर्जुन और ब्राह्मणत्व दोनों के बीच में न स्नान का संबंध है न सूतक का संबंध है, और फिर क्या होगा? अर्जुन का ब्राह्मण रूपी अहंकार जो है वो मूल रूप से नाबूद हो जाएगा। ज्ञान कर्म संन्यास योग में कृष्ण कर्म करने के बाद कर्म फल की अपेक्षा का त्याग करने की बात कर रहे हैं, और कर्म करने के बाद कर्म फल की अपेक्षा का त्याग करने से कर्म बंधन में से मुक्त हुआ जा सकता होने से कृष्ण ने कर्म समर्पण शब्द का प्रयोजन किया। कृष्ण
कर्म करने के बाद कर्म का समर्पण करने की बात कर रहे हैं। और अर्जुन समझा क्या? कर्म करने से पहले कर्म का समर्पण। यानी अर्जुन को ज्ञान कर्म संन्यास योग समझ में नहीं आता और साबित हो जाता है कि अर्जुन और ब्राह्मणत्व के बीच में न स्नान का संबंध है न सूतक का। और इसीलिए अर्जुन कहने वाला है, आप मुझे कर्म समर्पण और कर्म योग दोनों की प्रशंसा करनी रहने दो और दोनों में से जो मेरे लिए कल्याणकारी हो ऐसा कहो। याद रहे, अर्जुन यह नहीं पूछता कि अगर कर्म समर्पण ही श्रेष्ठ है तो फिर कर्मयोग क्यों। अर्जुन ने यह नहीं पूछा। कर्म तीसरे अध्याय में पूछा था कि अगर ज्ञान योग ही श्रेष्ठ है तो फिर कर्मयोग क्यों। लेकिन यहां पर यह नहीं पूछने वाला है अर्जुन। यह बात बताने वाली है कि अर्जुन अब कृष्ण के साथ चलने का प्रयत्न कर रहा है। यह बात ही बता रही है कि अर्जुन का ब्राह्मण रूपी अहंकार पूर्ण रूप से नाबूद हो चुका है। मगर एक बात बड़ी नोंदनीय है। एक मनोवैज्ञानिक की अदा में जब जब अर्जुन के ब्राह्मण रूपी अहंकार को कृष्ण ने अपना शिकार बनाया, तब तब अर्जुन भी कृष्ण का शिकार बनता गया। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण रूपी अहंकार अर्जुन के अंदर था। कृष्ण ने अर्जुन को अंदर से बिल्कुल खाली कर दिया है। जैसे ही अर्जुन में से ब्राह्मण रूपी अहंकार विदा हो चुका, अर्जुन अंदर से बिल्कुल खाली हो गया, एक छोटे बच्चे की तरह। और अब कृष्ण एक मनोवैज्ञानिक की अदा में खाली किए हुए अर्जुन में एक ऐसे अहंकार मुक्त अर्जुन का स्थापन करने वाले हैं जो अपने में मोह और विस्मृति आ गई होने का स्वीकार करेगा और बाद में कुरुक्षेत्र में शुरू होने जा रहे इस महायुद्ध का मुख्य नायक बनेगा। अर्जुन का यह प्रश्न और कृष्ण द्वारा कर्म करने के बाद कर्ता भाव का त्याग, यह उपदेश गीता का 5वां अध्याय यानी कर्म संन्यास योग का पहला श्लोक है। अर्जुन उवाच संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संससि यत श्रेयः एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। अर्जुन कह रहा है, कृष्ण आप कर्मों के संन्यास की यानी कर्म समर्पण की और कर्मयोग की यानी कर्म में से कामना को निकालने की दोनों की प्रशंसा कर रहे हो, तो फिर मेरे लिए जो कल्याणकारी हो ये बताओ। अर्जुन का प्रश्न अब कृष्ण की दिशा में चल रहा है। तीसरे अध्याय में क्या कहा था कि अगर ज्ञान योग श्रेष्ठ है तो फिर मुझे युद्ध की ओर क्यों धकेलते हो। अब क्या कह रहा है, दोनों में से आप ही बताओ क्या श्रेष्ठ है। मनुष्य का मन हमेशा आज्ञा चाहता है। मनुष्य का मन हमेशा उस आकांक्षा से भरा हुआ है कि कोई नक्की कर दे, कोई नक्की कर दे, कोई दूसरा नक्की कर दे। निर्णय क्या है? निर्णय संताप है, निर्णय चिंता है, स्वयं सोचना यह भी एक तपश्चर्या है। मनुष्य का मन चाहता है कि निर्णय भी न करना पड़े। मनुष्य का मन चाहता है कि कुछ न करना पड़े, बस सत्य ऐसे ही बिना श्रम उपलब्ध हो जाए। अर्जुन कृष्ण को कह रहे हैं कि आपने मुझे अलग अलग मार्ग बताए, हर एक की प्रशंसा की, लेकिन कोई एक सुनिश्चित मार्ग आप ही बता दो जिस पर मैं चल सकूं। याद रहे, अब तक में कृष्ण ने अर्जुन के सामने जीवन के तमाम मार्ग पर प्रकाश फेंका है और अंतिम निर्णय अर्जुन के हाथ में छोड़ा है। श्रेष्ठतम गुरु वही है जो शिष्य को निर्णय देने से दूर रहते हैं। क्यों? क्योंकि निर्णय देने से शिष्य पंगु होता है। अर्जुन की भी यही अपेक्षा है कि निर्णय कृष्ण दे दे, मगर कृष्ण अर्जुन को पंगु बनाना नहीं चाहते और इसीलिए वो कहने वाले हैं कि कर्म समर्पण योग और कर्म योग दोनों परम कल्याण देने वाले हैं, मगर कर्मयोग तेरे लिए सरल है क्योंकि वो क्षत्रिय का योग है और तू क्षत्रिय है। संन्यास श्री भगवान वाच संन्यासः कर्मयोगश्च निहि श्रेयसकरा बुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगः विशिष्यते। कर्म समर्पण योग और कर्मयोग दोनों परम कल्याण देने वाले हैं, फिर भी कर्मयोग तेरे लिए सरल है। अर्जुन के लिए कर्मयोग सरल है और फिर भी कृष्ण अर्जुन को कर्म संन्यास योग समझाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। क्यों? इसकी चर्चा हम 21वें वीडियो में करेंगे। जय श्री कृष्ण।